साथ हम सफ़र का। आज अपने दिवंगत पति कैप्टन नवीन को मिलने वाले शौर्य चक्र के सम्मान को लेते समय विशाखा का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। पति के जाने के बाद अपने सैकड़ों अरमानों को दिल में दफन कर उसके मन मस्तिष्क में एक ही जुनून था, अपने पति का देश सेवा का सपना पूरा करने का, जो वो अधूरा ही छोड़ गए थे। इसके लिए उसने आर्मी ज्वाइन करने का पक्का मन बना लिया था और उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन भाग्य ने आगे बढ़ने से पहले ही उसे एक नए बंधन में बांध दिया, जहां खुशी और गम दोनों साथ थे। जिस दिन उसने आर्मी का फॉर्म भरा, उसी दिन उसे अपने अंदर एक नए जीवन के आने की आहट महसूस हुई। टेस्ट करवाने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जहां एक ओर आर्मी ज्वाइन न कर पाने का दुख था, वहीं दूसरी ओर नवीन के अंश को इस दुनिया में लाने की खुशी थी, जो अधिक जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण थी। विशाखा एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके परिवार में माँ पापा के अतिरिक्त रिश्तों के नाम पर सिर्फ बुआ फूफा जी ही थे। कोरोना महामारी ने उससे उसके माँ पापा और बुआ तीनों को छीन लिया। उसके पास सिर्फ फूफा जी ही रह गए थे, जो उस पर पिता स्वरूप स्नेह रखते थे। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, तो विशाखा ही उनके लिए सब कुछ थी। ससुराल में भी उसके ससुर जी नवीन के जन्म के 2 वर्ष बाद एक युद्ध में शहीद हो गए थे। अब घर में सिर्फ उसकी विधवा सास साक्षी जी और वह रह गई थी। बीते 4-5 सालों में उसने अपने जीवन के सबसे अनमोल रिश्तों को खो दिया, लेकिन उसकी सास ने हर सुख दुख की घड़ी में उसका साथ दे उसे किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि उसके फौज में जाने के फैसले पर भी उन्होंने कोई एतराज़ नहीं जताया था। परंतु अब इस खुशखबरी के बाद उन्होंने विशाखा को 2 साल तक आर्मी ज्वाइन न करने की सलाह दी। वे बोली, एक बार डिलीवरी हो जाए और बच्चा 1 साल का हो जाए, फिर तुम निश्चिंत होकर अपना देश सेवा का फर्ज पूरा करना। बच्चे के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। समय अपनी गति से चल रहा था। 9 महीने बाद विशाखा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के लालन पालन में 1 साल का समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अब समय आ गया था कि विशाखा की ट्रेनिंग पर जाने का, लेकिन उसे अपनी सास और बेटे कुणाल की चिंता सता रही थी। पूरे 1 साल के लिए इन दोनों को अकेले किसके भरोसे छोड़ जाए, उसका मन आगे पीछे हो रहा था। उसकी सास बोली, तुम यहाँ की चिंता मत करो, जिंदगी ने इतनी ठोकरें दी हैं कि अब खुद को संभालना सीख गई हूँ। तुम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, हम दादी पोते मैनेज कर लेंगे। इस पर विशाखा कहती है, माँ आप पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन कुणाल अभी बहुत छोटा है और आपकी तबीयत भी कभी कभी साथ नहीं देती। आप अकेले परेशान हो जाएंगी। तभी विशाल के फूफा जी विशाल मल्होत्रा, जिनका अभी 2-4 दिन पहले ही ग्वालियर की बैंक में ट्रांसफ़र हुआ था, अचानक विशाखा के घर पहुंचते हैं। साक्षी जी को अकेले परेशान नहीं होना पड़ेगा, कुणाल के नानू जी आ गए हैं। दादी नानू मिलकर कुणाल का ध्यान रखेंगे, कहते हुए फूफा जी अंदर आते हैं। विशाखा अपने फूफा जी को देखकर खुशी से दौड़कर उनके गले लग जाती है। आप यहाँ आ रहे हैं, आपने बताया नहीं, जबकि अभी 2-3 दिन पहले ही आपसे बात हुई थी। विशाखा कहती है, फूफा जी बोले, मेरा ट्रांसफ़र ग्वालियर ही हो गया है, आगे वाली कॉलोनी में ही मुझे क्वार्टर भी मिला है। पहले बता देता तो मेरा सरप्राइज खराब हो जाता। चल फटाफट एक बढ़िया सी चाय पिला दे। नमस्ते साक्षी जी, आप सभी को एक अनोखा संयोग मैं बताना भूल गई थी कि साक्षी जी और विशाखा के फूफा जी विशाल जी दोनों इंदौर में एक साथ पढ़े हुए हैं। नमस्ते, आप बैठिए तो सही, साक्षी जी बोली। इधर उधर की गपशप कर रात का खाना खाकर विशाल जी अपने क्वार्टर पर चले जाते हैं। विशाखा सामान समेटते हुए साक्षी जी से बोली, आपको फूफा जी से मदद लेने में कोई एतराज़ तो नहीं है ना? साक्षी जी बोली, मुझे कैसा एतराज़, कुणाल पर जितना हक मेरा है उतना ही विशाल जी का भी है। तो फिर अब मैं निश्चिंत होकर ट्रेनिंग पर जा सकती हूँ, विशाखा बोली। 4 दिन बाद विशाखा ट्रेनिंग के लिए देहरादून निकल जाती है। यहाँ जब जब साक्षी जी को ज़रूरत होती है
विशाल जी उनके घर बाहर दोनों ही जगह साथ देते हैं और जब कभी अपना अकेलापन काटता है तो कृणाल से मिलने चले आते हैं। इसी बीच साक्षी जी और विशाल जी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। आखिर होती भी क्यों ना, दोनों एक ही कश्ती के नाविक जो ठहरे। कभी कॉलेज के दिनों की बातें छिड़ती तो कभी अपने हम सफ़र के साथ बिताए सुख दुख के पलों की। 1 साल का समय पंख लगाकर उड़ गया। साक्षी भी आर्मी ऑफिसर बनकर लौट रही थी। उसकी काबिलियत को देख उसकी पहली पोस्टिंग में ही उसे एक सीक्रेट मिशन की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी। साक्षी अपने बेटे कुणाल, सासू माँ और फूफा जी से मिलकर बहुत भावुक हो गई। जब उसने अपने नियुक्ति पत्र दिखाया तो सभी भावुक हो गए। 15 दिन बाद ही उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। वे सभी इन पलों को खुलकर जी लेना चाहते थे। अब विशाल जी भी पारिवारिक सदस्य की तरह हो गए थे। रोजाना उनका आना जाना लगा रहता। साक्षी जी और विशाल जी को भी एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी। सभी के साथ रहते हुए विशाखा ने सासू माँ और फूफा जी में कुछ बदलाव महसूस किए। उनकी दोस्ती और एक दूसरे की परवाह करते देख विशाखा को अच्छा लगा। कुणाल भी अपनी दादी और नानू के संग बहुत खुश रहता था। यह सब देख उसके मन में एक नए रिश्ते को लेकर एक नई सोच ने करवट ली। 8 दिन बाद विशाखा का जन्मदिन था, जिस पर उसकी सासू माँ ने घर में पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा था। इन 8 दिनों में बहुत सोचने विचारने एवं सासू माँ और फूफा जी की मन को टटोलने के बाद विशाखा ने कुछ निर्णय लिया। जन्मदिन वाले दिन पूजा पाठ संपन्न होने के बाद उसने अपने सासू माँ और फूफा जी से कहा, आज मुझे गिफ्ट में आप दोनों का साथ चाहिए। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दोनों एक साथ बोले, मेरे साथ नहीं, एक दूसरे के साथ रहें जीवन भर, जीवन साथी बनकर। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मेरे लिए भी यह निर्णय लेना सहज नहीं था, पर बिना हम सफ़र के अकेले जीवन जीना कितना मुश्किल होता है, वह भी उम्र के इस पड़ाव पर। मुझसे बेहतर तो आप लोग समझते हैं। सभी एक दूसरे को आश्चर्य और संशय की निगाहों से देखते हैं। विशाखा बोली, आप दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर मेरे मन में यह विचार आया। अगर आप लोगों को ठीक ना लगे तो कोई बात नहीं, छोटा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। कहकर विशाखा अपने कमरे में नवीन के फोटो के सामने खड़ी होकर उससे बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद अपने सिर पर हाथ के स्पर्श को पाकर वह पलटकर देखती है तो सासू माँ और फूफा जी दोनों अपनी रजामंदी के साथ आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं। वह थैंक्स कहते हुए गले लग जाती है और कहती है, अब मैं कुणाल की जिम्मेदारी आप दोनों को सौंप निश्चिंत होकर अपने नवीन के देश सेवा का सपना पूरा कर सकूंगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।